हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अव्यय के भेद। अव्यय कितने भेद होते हैं? 4 प्रकार के भेद हैं अव्यय के। पहला है क्रिया विशेषण, जिसे हम एडवर्ब बोलते हैं। दूसरा है संबंध बोधक, प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक, कंजंक्शन, विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्या कहेंगे हम? क्रिया विशेषण। या फिर जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, राम वहाँ टहलता है, राम अभी टहलता है। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ और अभी राम के टहलने यानी कि जो उसका टहलना है क्रिया है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसे टहल रहा है। अभी टहल रहा है, वहाँ टहल रहा है या धीरे धीरे टहल रहा है। ये क्रिया विशेषण अभिकारी विशेषण भी कहलाते हैं। क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है, यानी कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। वह बहुत धीरे चलता है, इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बतलाता है। इनके कुछ प्रकार हैं प्रयोग के अनुसार, जैसे साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। रूप के अनुसार मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के अनुसार परिमाणवाचक, रीतिवाचक। अब जैसे प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। साधारण क्रिया विशेषण, इसमें है जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हाय अब मैं क्या करूं, बेटा जल्दी जाओ। दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे रोहिताश्व ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूँगी, जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। इसमें संयोजक क्रिया विशेषण है। अनुबद्ध क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों के प्रयोग अवधारण यानी कि निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ होता है उन्हें अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यह तो किसी ने धोखा ही दिया है, मैंने उसे देखा तक नहीं, यानी कि निश्चित है कि मैंने उसे देखा नहीं। निश्चित को यानी कि निश्चय को हम बोलते हैं अवधारण। सेकंड है हमारा रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। मूल क्रिया विशेषण, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, वही। यौगिक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मन से, जिससे, चुपके से, भूल से, देखते हुए, यहाँ तक, झट से। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं। अब यौगिक क्रिया विशेषण कुछ शब्द हैं, जैसे संज्ञाओं की द्विरुक्ति यानी कि दो दो बार आना। घर घर, घड़ी घड़ी। दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से दिन रात, घर बाहर। विशेषणों की द्विरुक्ति एक एक, ठीक ठीक। क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति धीरे धीरे, जहाँ तहाँ। दो क्रिया विशेषणों के मेल से जहाँ तहाँ, जहाँ कहीं। दो भिन्न या समान क्रिया विशेषणों के बीच ना लगाने से कभी ना कभी, कुछ ना कुछ। अनुकरण वाचक शब्दों की द्विरुक्ति से पट पट, तड़ तड़, सटासट। और इन शब्दों का हम अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, आपने भी कभी ना कभी किया होगा। संज्ञा और विशेषण के योग से एक साथ, एक बार, दो बार। अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से प्रतिदिन, यथाक्रम, अनजाने। पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से विशेषकर, बहुतकर, मुख्यकर, एक एक कर। स्थानीय क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अपना सिर पढ़ेगा, इस तरह के रूपांतर स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। तब तक के लिए आप इनके नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।